हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम फिर से आ गए आपसे बातें करने। माता रानी से आपकी कुशलता की सदा हम प्रार्थना करते हैं और बिना वक्त को गंवाए हम अपने असली विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, आज का विषय है कि त्राटक क्रिया में सफलता कैसे मिले। दोस्तों, मेरी एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। हर क्रियाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं हुआ करती हैं। अब किसी किसी की विशेष रुचि होती है अपनी वो क्रिया करने में, तो ये है विधि केवल उन लोगों के लिए है जो इस त्राटक क्रिया में अपना समय लगाकर अपने विश्वास के साथ अपने दिव्य नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, यानी दिव्य चक्षु खोलना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह इतना आसान नहीं हुआ करता है, लेकिन फिर भी इससे जो पावर बढ़ती हैं, शक्तियां बढ़ती हैं, उसका आप स्वयं अनुभव करेंगे और उससे आप आनंदित भी होंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हम त्राटक क्रिया करें तो किस प्रकार करें और उसकी प्रारंभिक विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने सामने जब दीपक रखें तो दीपक को 1 या 1.5 फुट की दूरी पर ही रखें। अब दीपक रखने से पहले दीपक के नीचे या तो कोई भी अन्न या चावल रख लें। अब वहां पर एक पुष्प ले लें और इनके स्थान पे एक पानी का अपना छींटा लगाएं। दोस्तों, यहां तक समझ गए होंगे आप। यह करने के बाद आपने यहां पर थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और उसके बाद आपने ये जो लाल धागा होता है जिसे मोली कहते हैं, हम बांधते हैं, छोटे छोटे 4 धागे यहाँ पर मोली के चढ़ाने हैं और थोड़ा मिश्री का दाना हो या मिश्री का दाना ना हो तो थोड़ी चीनी ले लें और यहाँ पे डाल दें और गंध का छींटा लगा दें, यानी रोली या कुमकुम सबके पास होती है। दोस्तों, यहाँ तक की विधि है कि हम दीपक का आवाहन कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ का भी हम आह्वान करते हैं। जैसे कि हमने किसी वनस्पति से कोई दवा बनानी है या उससे कोई कार्य लेना है तो हम वनस्पति को भी निमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार हम दीप देव को यहाँ पे निमंत्रित करते हैं। दोस्तों, इतना करने के बाद आपने हाथ में पहले दीपक का मंत्र बोलना है, उसके बाद मैं बताऊंगा संकल्प कैसे लेना है। अब दीपक का मंत्र यानी हम प्रार्थना करते हैं इनसे, कोई भी किसी की भी हम प्रार्थना, चाहे कोई भी देव हो, हम उनकी प्रार्थना से उनको खुश करते हैं ताकि हमारे कार्य सुचारू रूप से बनते रहें और उनकी कृपा हमारे ऊपर आती रहे। और मंत्र है दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापम, सुबह दीप नमस्तुते। इतना सा छोटा सा मंत्र है। अगर आप सुबह ही ये क्रिया करते हैं तो सुबह दीप नमस्तुते,
और यदि शाम को यह प्रयोग करते हैं तो संध्या दीप नमस्तुते। बस इतना सा फर्क है। समझ गए? बिल्कुल आशा है कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। दोस्तों, हाथ में जल लेना है और जल लेकर के आपने बोलना है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम और गोत्र बोल देना कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए यह त्राटक क्रिया का प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और इतना कह के जल को नीचे गिरा देना। बस दोस्तों, और अब मैं जो बता रहा हूँ आप यह प्रयोग कर लेना, आपको सफलता ही सफलता मिलने लग जाएगी। करना क्या है दोस्तों, आपने दीपक की तरफ अपनी आंखों को ज़्यादा नहीं खोलना है, मध्यम खोलते हुए और दीपक की तरफ ध्यान लगाना है। और दीपक की तरफ ध्यान लगाते हुए दोस्तों, वैसे इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। कई बार विधि होती है कि जब तक आंखों में आंसू ना आए तब तक ज्योति को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो क्रिया है वो बिना गुरु के नहीं की जाती। मैं जो क्रिया बता रहा हूँ वो आप आराम से कर सकते हैं और आपको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आपने थोड़ी देर के लिए बस दीपक को देखना है, यानी कि श्वास को लंबा भरते हुए। जब तक आप श्वास को लंबा भरेंगे तब तक इस दीपक को देखते रहेंगे और जैसे ही श्वास को छोड़ेंगे आप धीरे धीरे करके आंखों को बंद करते रहेंगे और बंद होने के बाद अनुभव करेंगे कि आपको दीपक की ज्योति दिखाई दे। ऐसा शुरू में नहीं होगा, पर आप धीरे धीरे करके जब अभ्यास करेंगे तो ऐसा ही होगा और आपको दीपक की लौ स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। समझ लेना, उसी दिन से आपके तृतीय नेत्र यानी जिसे दिव्य ज्योति कहते हैं उसमें खुलने का प्रारंभ हो गया है। अब थोड़ा देख लीजिए, मैं श्वास को ले रहा हूं और दीपक पर अपना ध्यान लगा रहा हूं। श्वास पूरा भर गया है। अब श्वास को छोड़ूंगा मैं, ध्यान देना मेरी आंखों की तरफ। श्वास पूरा छोड़ दिया है। यहाँ आप ज़्यादा देर ना रुकें, बस थोड़ी देर ही अनुभव करें कि ज्योति मुझे दिखाई दे रही। बस उसके बाद तुरंत ही फिर श्वास भरना शुरू कर दें। आंखों को उतना ही खोल लें जितना पहले खुली हुई थी। फिर श्वास पूरा भर गया है। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरा छोड़ दिया है। बस फिर श्वास को लेना है तो आंखें खोल लेनी है और दीपक की तरफ ध्यान लगाना है। दोस्तों, वे व्यक्ति जो इस क्रिया में अपना समय लगाते हैं वो पूरा विश्वास करें तब लगाएं इसमें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हर क्रिया हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। वैसे जिस क्रिया को मैं जितने साधारण रूप में बता रहा हूँ इससे आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। हाँ, वैसे कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसमें काफ़ी देर तक एक ही तरफ इसकी तरफ ध्यान लगाया जाता है, जब तक आंसू ना आए तब तक भी, आंसू भी आ जाएं तब भी
लेकिन दोस्तों वह क्रिया बिना गुरु के नहीं की जाती, नहीं की जाती। दोस्तों कार्य वो करें कि जिसे पुरानी कहावत में कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रह जाए। आप ये क्रिया करें तो एक स्थान बना लें और नियमित एक समय बना लें, उसी समय पे रोज करें। उस समय में 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने 6:05 का समय बनाया तो 6:05 में आप ये उसका ही इंतज़ार करते हो। 6:05 6:05 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। 10-15 मिनट आगे पीछे, आधा घंटा भी हो जाए कोई बात नहीं, एक लगभग समय रहता है कि आप उस समय पर यह प्रयोग करें, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा और आपकी आंखों की ज्योति बढ़ने लगेगी और आपका तृतीय नेत्र भी खुलने के कगार पर पहुंचने लगेगा। यदि पूर्ण रूप से भी नहीं खुलेगा तो आंशिक रूप से आपको उसमें अवश्य ही फायदा होने लग जाएगा। आशा है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम पसंद आता होगा, तो फिर देर किस बात की, इसे सब्सक्राइब भी कर लें और पास में ही घंटी का बटन है, घंटी के बटन को भी दबा दें। और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय।